ओम शांति साथियों, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ब्रह्म कुमारी रीना दीदी हमारे बीच में पधारी हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर, इस पावन पर्व के अवसर पर हमें विशेष संदेश दें। आदरणीय ब्रह्म कुमारी रीना दीदी। ओम शांति। राखी के पावन पर्व पर आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई हो। अभी हम थोड़ा कुछ बातें बताएंगे जो परमात्मा के बारे में। परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं और जो इस सृष्टि के रचयिता हैं शिव हैं, जिससे हमारा रिलेशन बहुत काफ़ी दूर हो चुका है। तो हमारा अभी रक्षक जो है वो परमात्मा ही है, क्योंकि रक्षा बंधन का जो त्यौहार होता है वो तो हम सभी जानते हैं कि भाई बहन का होता है, लेकिन वर्तमान समय देखते हैं तो भाई बहन साथ में तो बहुत कम रहते हैं ना, मुश्किल रहते हैं। तो अगर हमको कभी भी किसी भी समय आवश्यकता हो मदद की, तो कोई देहधारी भाई तो आकर हमको मदद नहीं कर सकता। परमपिता परमात्मा को जब भी हम उनको याद करते हैं, उनका स्मृति में लाते हैं, तो परमात्मा ही हमको मदद करते हैं। अगर हम देखें तो अगर भाई हमारा छोटा है और हम बड़े हैं, तो छोटा भाई हमको कैसे मदद करेंगे। तो परमात्मा को कहा ही जाता है कि परमात्मा हमारे साथ सर्व संबंधों से साथ निभाता है। अगर हम परमात्मा को, शिव को अगर हमने सर्व रिलेशन उनसे जोड़ा है, तो परमात्मा भी हमसे बंध जाता है और हमें हर रिलेशन से वो हमको मदद करता है। चाहे वो भाई हो, माता पिता हो, बंधु हो, सखा हो, सारे रिलेशन से परमात्मा को जो भी रिलेशन से याद करे, उस रिलेशन से वो हमें हमेशा हमारे साथ होता है और उस रूप में हमको मदद भी करता है। तो परमपिता परमात्मा जो हम सब आत्माओं का पिता है, जो वर्तमान समय देखा जाता है कि उसको अभी लोग वर्तमान समय इस साकार दुनिया में साकार रूप में याद करते हैं, लेकिन साकार रूप में याद करने से हमको शक्ति नहीं मिलती है। तो उस परमात्मा को याद करने के लिए, जैसे शरीर को चलाने वाली आत्मा है, जो बिंदी है, प्रकाश स्वरूप है, वैसे परमात्मा हम आत्मा का पिता भी ज्योति प्रकाश बिंदु समान है। तो उसको भी याद करने के लिए बिंदु बन और बिंदु को ही याद करेंगे तो उसकी शक्ति एनर्जी मिलती है। मान लीजिए जैसे अगर हम मोबाइल चार्ज करते हैं और चार्ज में अगर हमारा ठीक से हमने कनेक्ट नहीं किया तो मोबाइल चार्ज नहीं होता। ऐसे ही हम भगवान को तो सारा दिन याद करते हैं, लेकिन ये अगर हम शरीर समझकर याद करेंगे तो वो पावर हमारे अंदर नहीं आती है। तो आत्मा समझकर याद करेंगे तो हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज होगी। अभी अगर हम देखते हैं तो हमारे अंदर फुल बैटरी अगर चार्ज होगी तो हम बहुत खुश संतुष्ट रहते हैं, जीवन में सुख शांति का अनुभव होता है। और अगर हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है तो थोड़ी छोटी छोटी बातों में हम उदास होने लग जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, गुस्सा आने लग जाता है, छोटी छोटी बातों में मूड ऑफ हो जाता है। तो ये सब हमारी आत्मा की डिस्चार्ज का कारण है। तो अभी हमारी बहुत जरूरी है, आवश्यकता है कि हम अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करें, और वो बैटरी चार्ज तब होगी जब हम परमपिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेंगे, उससे हमारा रिश्ता अपना होगा। तो अभी वर्तमान समय हम देखते हैं कि भगवान के तरफ इशारा सबका जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं दुनिया में हर कोई भगवान को याद करता है या उसके तरफ ही इशारा करता है। अपने धर्म में भी देखिए कि जैसे क्राइस्ट है या फिर अपने मुसलमान है या गुरु नानक है, सबने ऊपर ही इशारा किया और ऊपर इशारा करके कहा कि गॉड इज वन, मतलब परमात्मा एक है, लाइट है, प्रकाश है। लेकिन लोग इशारा नहीं समझ पाए और फिर खुद को ही उनको ही भगवान मानकर उनके ही धर्म स्थापन कर दिया। लेकिन रियल में उन्होंने सही इशारा दिया और शिव परमात्मा की यादगार में अपने भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम की स्थापना कर दी। तो परमात्मा इस सृष्टि में नहीं है, परमात्मा का धाम ही ऊपर है और हम ऊपर से आए, यहाँ परमात्मा ने हमको भेजा है सिर्फ कर्म करने के लिए। तो परमपिता परमात्मा जो है वो हमें फिर से अपना खुद का परिचय देने के लिए आया हुआ है
और खुदा उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि परिचय देने वाला भगवान का तो दुनिया में बहुत है, लेकिन उनको जितना उनके बारे में पता है वो उतना ही उनका परिचय देते हैं। लेकिन परमात्मा खुद आकर वो अपना परिचय देते हैं। मान लीजिए अगर मैं अपना आपको परिचय दूं तो आपको क्लियर दे सकती हूँ मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। मेरा परिचय अगर कोई दूसरा तीसरा दे तो उनको जितना मेरे बारे में मालूम होगा, उसको जितना पता होगा, हो सकता है थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर भी दे दे, लेकिन मैं दूंगी तो बिल्कुल एक्यूरेट दूंगी। ऐसे परमात्मा का परिचय देने वाले दुनिया में बहुत हैं, लेकिन खुद परमात्मा इस सृष्टि पर आकर अपना परिचय देता है और उनका रियल में जो परिचय है वो परम धाम निवासी हैं। उनका नाम सदा शिव है और परमात्मा ज्योति बिंदु है, प्रकाश स्वरूप है। हम आत्माएं भी उसी परमात्मा के घर के वासी हैं। अगर इतना हमको अगर रियलाइज हो जाए, परिचय मिल जाए तो हमारे जीवन खुशियों से, शांति से संपन्न भरपूर हो जाएगा। तो आप सबसे यही निवेदन है कि ये संदेश आपको अगर मिले तो आप जरूर हमारे ब्रह्मा कुमारी से में आकर 7 डेज का कोर्स जरूर करें और अपने जीवन में सुख शांति से भरपूर करें। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सारगर्भित बात कही आदरणीय ब्रह्म कुमारी रीना बहन जी ने। और परमात्मा एक लाइट है, जैसे हम बोलते हैं है ईश्वर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो इस समय, इस विशेष समय में परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं के अंदर प्रकाश का संचार कर रहे हैं। आइए हम इस वेला को व्यर्थ न जाने दें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है जिसके बारे में हमें ब्रह्म कुमारी मिशन ने कई सालों पहले ही अवगत करा दिया था कि ऐसा समय आने वाला है। तो आइए हम सब मिलकर अपनी कर्मों की गति को सुधारते हुए एक संकल्प के साथ उज्जवल भविष्य में जुट जाएं। ओम शांति। नमस्कार, डॉक्टर सुरेश पांडे।